किसान भाइयों, जब से मकर संक्रांति जो है वो गई है, यानी 14 जनवरी के बाद से जो है ठंडी बढ़ गई है। हमारे यहाँ जो है उत्तर भारत में 14 जनवरी के बाद बहुत खतरनाक ठंडी हो गई है और जो है पूरा दिन जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सूर्य भगवान नहीं निकल रहे हैं। और जो है किसान भाइयों, उसके साथ में गेहूं की सिंचाई, गन्ने की कटाई, ये दो चीज़ जो है इस समय थोड़ा जोरों पे है। क्योंकि जो गेहूं लेट बोए गए थे, जो गेहूं पछेती बोए गए थे, उन गेहूं की अब जो है सिंचाई जो है वो जोरों पे चल रही। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ जो है बारिश हुई थी 4 दिन लगातार, 6 तारीख से 10 तारीख तक। तो उस समय थोड़ा सा जो गेहूं सिंचाई के स्तर पे थे वो 1 हफ्ते लेट उनकी सिंचाई हो रही है। और इस समय किसान भाइयों, ठंड इसी समय लगती है। और इस समय जहाँ पे गेहूं की आप सिंचाई कर रहे हैं या अपने आप खेत में हैं, जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे आप जो है अलाव को जलाइए, मतलब गर्म कीजिए, लकड़ी जलाइए और लकड़ी के आसपास थोड़ी थोड़ी देर पर आप ज़रूर आते रहिए। क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और अभी हम भी गेहूं की सिंचाई ही कर रहे हैं। और ये जो आपको आप दिखाते हैं बैक कैमरे से। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया है तपता जलाने का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें जल रहा था। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ से हटे तो ये हल्का सा बुझ गया है। उसके बाद इसको हम फिर जला लेंगे। अभी ये है जो इसे कहते हैं बैगन का पौधा। हमने जो बैगन लगाया था उसको जब हम कटवा के रख दिए थे तो उसी का पौधा है, इसको हम जला रहे हैं। ये लगभग सूख गया है। किसान भाइयों, इसी खेत की सिंचाई हो रही है। और ये आपको हम बता दें कि ये पछेती गेहूँ है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गेहूं है 1 महीना 10 दिन का हो गया है और ये गन्ने की पेड़ी को काट के जो है बोया गया था। तो हम इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट डालने वाले हैं जिससे कि ये जो गेहूं है, ये गेहूं अच्छी से अच्छी पैदावार दे। इसमें कल्लों की संख्या खूब ज़्यादा हो, इसमें पौधों की संख्या भी बढ़ जाएगी और इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। तो हम इसमें किसान भाइयों डालने वाले हैं। जब इसकी हम बुआई कर रहे थे किसान भाइयों, तो उस समय हमने इसमें 1 एकड़ में जो है 60 किलो DAP डाल के और इसकी जो है बुआई किए थे। तो अभी इसमें हम डालने वाले हैं जो है 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया डालेंगे। और ये जो हम डालेंगे प्रोडक्ट, इसको हम कई बार डाल के इसके एंजाइम्स को देख चुके हैं। अगर आपका खेत भी इस प्रकार से है या आप आगे पछेती गेहूँ की बिजाई किए हैं और सिंचाई करने के बाद आपको उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट डालने हैं, किसान भाइयों आप इस बात को विशेष ध्यान से सुनिएगा। इसमें 40 किलो हम डालेंगे यूरिया। उसके बाद 1 एकड़ में 3 किलो डालेंगे WDG सल्फर। उसके बाद 1 एकड़ में 3 से 4 किलो हम डालेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व। और उसके साथ में इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड, जो 98% में आता है। इतने सामान को हम मिक्स करके गेहूं की सिंचाई करने के बाद इसमें हम डालेंगे। और डालने के बाद किसान भाइयों, इसका रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे कितना बेहतर रिजल्ट आता है। अगर आपको भी अपने खेत में डालना है तो आप किसान भाइयों इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया था ठंड को लेके, लेकिन फिर बात करते करते फिर जो है इतनी सारी बातें हो गई। किसान भाइयों, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का विशेष ध्यान रखिएगा और कपड़ा खूब पहनिए और जो है जला के रखिए। जो है अलाव तपता, जो आपके यहाँ बोलते हैं कौरा, उसको जला के रखिए और उसके आसपास रहिए। बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि जो है ठंड उनको जल्दी लगती है। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।